हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम जाएंगे मिलिट्री बेस। आप देखिएगा जहाँ बहुत ही बंदे आने वाले, तो हम ऑफिस चल जाते हैं। 4 स्क्वाड आने वाली है। देखिए भाई, बहुत ही बंदे आते हैं और हमारी थोड़ी लैंडिंग भी गलत हो गई थी, इसलिए मुझे ऑफिस उतारना पड़ता है। लेकिन भाई हमको पता नहीं था कि यहाँ पे ऑलरेडी बंदे उतर चुके हैं। मैं तुरंत इस रूम में जाता और मुझे यहाँ पे M16 मिल जाती है। लेकिन फ़ायदा देखिए भाई, यहाँ एक और बंदा आ जाता है जिसको मैं मार देता हूँ। और भाई मेरे पार्टनर को भी एक बंदा टपका चुका था, तो उसे भी मारेंगे। भाई हम गलती नहीं करने वाले, उसके पास जाके ऑलरेडी मुझ पे आएगा क्योंकि हम पे बेस्ट नहीं है। और उसने गलती की और मैं एक ही हेड में उसको टपका देता हूँ। और फिर भाई जाके अपने पार्टनर को रिवाइव देंगे और थोड़ा लूट करेंगे। भाई इस मैच में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, जिसमें मेरा पार्टनर ने भी मुझे धोखा दे देता है, जिसके कारण हमारा चिकन डिनर छूट जाता है। लेकिन अब देखिएगा इस मैच में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको बहुत मज़ा आए। लेकिन फिर भी गाइस आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखिएगा। तो फिर इसी के साथ हम थोड़ा लूट करेंगे। इस पे स्कारल था तो स्कारल उठा लेते हैं। और भाई उस पर भी देख लेते हैं उस पर कौन सी गन है। तो भाई उस पर तो सिर्फ अभी तक पिस्टल ही थी, तो हमको पिस्टल से कोई भी काम नहीं था। मैं अपनी M16 अपने पार्टनर को दे देता हूँ और थोड़ी सी एमओ भी दे देंगे। और फिर इसी के साथ बाहर भी फायर की साउंड आ रही थी, तो उधर भी चलते हैं। तो इधर हमको एक बॉट मिलता है जिसको हम टपका देते हैं, मारेंगे उसको और फिर फॉल बैक लेंगे। और उसको मारने के बाद टावर पे भी एक बंदा था जो हमको बहुत गंदे तरीके से मार रहा था, तो हमको फॉल बैक लेना पड़ता है क्योंकि भाई वो टावर पे था। हम पे स्कोप गन वन अच्छी नहीं थी, तो हम फॉल बैक ले लेते और आ जाते हैं इस तरफ। और यहाँ हमको फुटस्टेप्स आते हैं, आप देखिएगा। तो देखिए जैसे मैं आगे जाता हूँ वैसे मुझे पीछे से अचानक से फुटस्टेप्स आ जाते हैं, तो मैं वापस पीछे जाऊँगा। तो अब मुझे फुटस्टेप्स आए तो फिर मैं पीछे चल जाता हूँ। तो पीछे जाने के बाद मुझे और फुटस्टेप्स आते हैं। एक बंदा का फुटस्टेप्स आ रहा था, मेरे ख्याल से सोलो होगा। लेकिन तभी भाई वो तो बॉट निकलता है, लेकिन बॉट को भी मारेंगे। और फिर एक और बॉट दिख जाता है, तो भाई हम वेट नहीं करेंगे, उस बॉट को मार के अब डायरेक्ट घुसेंगे बंदों पे, जो कि बिल्डिंग्स में थे, सबसे उस तरफ वाले रोड के साइड वाले बिल्डिंग्स में थे। तो भाई यहाँ वेट करना बेकार होगा, तुरंत गन लूटेंगे और डायरेक्ट रश मारेंगे। और भाई इस पे हमको पूरी गन अच्छी खासी मिल जाती है। और यहाँ पे तभी मुझे एक और बॉट मिलता है, जो मेरा पार्टनर किल चोर लेता है, लेकिन उसके आगे वाला मैं ही ले लेता हूँ। तो चलिए डायरेक्ट बंदों पे चलते हैं हम रश मारने। तो देखिए भाई हम थोड़ा नेट वेट कर लेते हैं। तो भाई चलिए डायरेक्ट अब रश मारते हैं, क्योंकि हमने नेट फेंका लेकिन नेट से कुछ भी नहीं होता है। तो अब हमारे पास नेट भी नहीं थी, तो यहाँ पे ऊपर 2 बंदे हमको दिखते हैं। लेकिन भाई हम उसी वाली बिल्डिंग से एक बंदे को यहाँ टपका देते हैं और फिर डायरेक्ट रश मारने आते हैं। तो इधर भी 2 बंदे थे टोटल। भाई जब मैं आ रहा था तो मुझे यही रूम में दिखे थे, लेकिन अचानक से कहाँ गायब हो गया, मुझे कुछ भी आता पता नहीं। तो पहले तो मैं सोचा दोनों रूम में भाई कॉर्नर्स पे बैठ के कैम कर रहे होंगे, लेकिन भाई अचानक से इतना गंदा तरीके से गायब हो गए। तो मुझे फिर आगे से फुटस्टेप्स आ जाती है एट लास्ट में। देखिए थोड़ा लूट कर लेते हैं, एमओ वगैरह उठा लेते हैं, लेकिन तभी मुझे सीधे से फुटस्टेप्स आ जाती है। तो उन्हें भी देखते हैं। तो तभी बंदा आ जाता है और वहाँ 2-2 बंदे होते हैं, क्योंकि मुझे नीचे ही 2 बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे। तभी मैं एकदम फुटस्टेप्स नहीं देता हूँ, उनको सामने आने देता हूँ। और जैसे वो सामने आते हैं वो अपना सिर दिखाते हैं और एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ। अगर मैं बैरल रिलोड में नहीं डालता तो दोनों किल्स मेरे ही आ जाते। मेरा पार्टनर ने एक किल चोर लिया, पर मैंने गलती से बैरल को रिलोड में डाल दिया। तो चलिए लूट करने के बाद हम थोड़ा नीचे जाते हैं और बंदों को देखते हैं। अगर कोई भी नहीं हुआ तो डायरेक्ट हम रश मारने के लिए पोचिंकी चलते हैं। और भाई मुझसे गलती से सप्रेसर उड़ जाती है ऑटो पिकअप से। और सप्रेसर कोई भी गन में आप नहीं चलाइएगा, क्योंकि बहुत गंदी है, स्पेशली इन M4 में भाई कंपनसेटर बहुत ओपी चल लेता है। इसी के लिए कंपनसेटर चलाइएगा, हाफ ग्रिप के साथ बहुत अच्छी चलती है। तो इसी का थोड़ा लोड करने के बाद हम नीचे चलते हैं। तो
तो गाइस इसी के साथ हमारे यहाँ पे ही 10 किल्स हो चुके हैं। मिलिट्री में मैंने 10 निकाल लेता है, लेकिन नीचे एक और बॉट मिल जाता है तो उसके साथ 11 हो जाता है। और यहाँ 11 किल करने के बाद हम डायरेक्ट आते हैं रोजॉक में, क्योंकि हम पोचिंकी छान मार के आए थे। हमको पोचिंकी में कोई भी नहीं मिलता है तो हम डायरेक्ट रोजॉक में आते हैं। मेरे को लगा था कि रोजॉक में बंदे होंगे, लेकिन भाई यहाँ पहले से ही फाइट हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे बहुत ही क्रेट्स पड़ी हुई थी, तो भाई हमने थोड़ा लेट कर दिया। अगर थोड़ा पहले आते तो हमको और 4-5 किल्स मिल जाते, लेकिन भाई थोड़ी सी लेट हो गई हमसे, लेकिन कोई बात नहीं। इसी के साथ हम डायरेक्ट आप जोन के हिसाब से पोचिंकी के स्क्वाड हाउस में चलते हैं। तो चलिए पोचिंकी के स्क्वाड हाउस में। तो हम पोचिंकी के स्क्वाड हाउस में आ चुके हैं और यहाँ बहुत देर छानते हैं पोचिंकी में भी कि कोई बंदा है कि नहीं मिला हमको बंदा। तो फिर हम डायरेक्ट पोचिंकी के स्क्वाड हाउस में आके शांति से बैठ गए और इधर से देखते हैं, थोड़ा फायर भी देते हैं कि भाई बंदो हमारे तरफ आओ। लेकिन तभी पीछे से एक यूएस आती है, उसमें एक डुओ रहता है तो उसको भी नहीं, मतलब सोलो ही रहता है। माफ़ी, गलती हो गई मुझसे। तो मैं नीचे कूदता हूँ, लेकिन भाई ऊपर से अगर आप रहोगे तो इस एंगल से आपको बहुत ईजी से बंदा निपटा देगा। मैं इधर हार्ड टीपीपी ले लेता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नीचे से मुझे मार सकता है बंदा, लेकिन मेरा पार्टनर तभी एकदम नीचे जा चुका था हरमन, तो मैं भी उसके साथ नीचे कूद जाता हूँ। और यहाँ पे मुझके साथ बहुत ही गलत स्कैम होने वाला है, देखिएगा। तो भाई इधर एक सोलो जिसको मैं बहुत ही डैमेज देता हूँ, मेरा पार्टनर एक हिट मार देता है, लेकिन भाई बैरल का मैं भी एक हिट मारता हूँ और यहाँ पे भी डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई कैसे मार देता है वो मुझे M4 से, वो भी मुझे भी पता नहीं। तो गनीमत तो मुझे खाता नहीं, और तभी मेरा पार्टनर आके उसे मार देता है। और हम रैब होने के बाद थोड़ा लूटेंगे और डायरेक्ट और बंदों की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि अब पूरा जोन ओपन में बनने वाला है। बस एक ही वहाँ पे कंपाउंड से जहाँ पे मैं फंस जाता हूँ और मेरा पार्टनर धोखा देने वाला है वहाँ पे, आप देखिएगा। भाई बहुत ही गंदा, ऐसा टाइम पे ऑफलाइन हो चल जाता है, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा लूट करने के बाद फुल बूस्ट पहले मारेंगे, फिर थोड़ा लूट करेंगे और डायरेक्ट निकलते और बंदों की तलाश में आगे। तो चलिए थोड़ा लूटेंगे और इसी पे हमको बहुत सारी एमओ वगैरह की पूरी अच्छी से हो जाती है और ड्रिंक्स भी मिल जाती है, हीलिंग भी भरपूर हम पे हो जाती है। तो इसके साथ हमारी लूट हो जाती है बहुत अच्छे से। तो हम डायरेक्ट चलते हैं और बंदों की तलाश में आगे साइड। तो पहले भाई एक एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं जिसके हमारे फुल बूस्ट बने रहे, और वहाँ से एक और एनर्जी ड्रिंक उठा लेंगे, क्योंकि मैं और फुल बूस्ट मारते रहता हूँ बीच बीच में। तो भाई इतना सारा उठ जाता है मुझसे कि एनर्जी ड्रिंक नहीं उठ पाता, लेकिन वहाँ उठा के हम डायरेक्ट आते हैं ऊपर से, जहाँ पे मुझे एक सोलो बंदा स्पॉट हो गया था। तो भाई मैं जैसे ऊपर आता हूँ यहाँ लेट जाता हूँ, और तभी वो अपना बगी उठा के निकलने का ट्राई मेरा था, लेकिन भाई उसकी बगी यहाँ उसको धोखा दे देती है, जैसा कि आप देखे। तो यहाँ उसको डैमेज दे देते हैं, उसकी बगी भी लगभग फुटने वाली थी, आप देखिए जैसा। लेकिन एक आध हिट और पड़ जाता, मैं पहले से मारने का ट्राई करता तो अभी तक मर भी जाता। लेकिन भाई मुझे ऊपर जाने के बाद पता चलता है कि ये भी एक डुओ था। देखिएगा जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे भाई एक गिली शूट वाला नागिन मिल जाता है। भाई बहुत ही गंदा कैंप कर रहा था ये बंदा, थोड़ा सा अच्छा सीन होता तो ये मुझे मार भी देता, जो कि ग्रोजा रख के बैठा था। तो इसको मारने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मैं थोड़ा आगे साइड जाता हूँ कि वो बंदा बगी वाला भाग गया कि अभी भी यहीं है। तो तभी मुझे वहाँ पे बगी के सामने वो बंदा भी स्पॉट हो जाता है, देखिएगा। तो उसे भी निपटा देते हैं, इसी के साथ ये डुओ भी फिनिश हो जाती है। लेकिन पीछे से बहुत ही गंदा नेडिंग होता है, तो हम इधर आके भाई स्मोक में थोड़ा लेट जाते हैं और थोड़ा लूट कर लेंगे, क्योंकि भाई मुझे गिली शूट चाहिए था। अभी गिली शूट बहुत ही काम आती, और ओम भी उठा लेता हूँ भाई, जो मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट गन। तो इसके साथ 7 की पूरी एमओ फेंकती है और ओम की एमओ उठा के और बंदों को देखेंगे, क्योंकि अब हम पे ओम भी आ चुकी है। तो भाई अब हमारा गेम प्ले और भी इजी होने वाला है, क्योंकि भाई ओम हाथ में आ चुकी है और बंदों को इजीली निपटाएंगे। लेकिन भाई हमारा पार्टनर यहाँ पे अचानक से अभी नॉक होने वाला है, कहाँ से होगा हमको भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो पहले जाके भाई ओम में 6x लगा लेंगे। तो यहाँ से यहीं के साथ वो आगे से फायर आती है, तो मेरा पार्टनर को वो नॉक कर देता है वो बंदा। तो मैं तुरंत स्मोक करता हूँ और उसे रिवाइव दे दूँगा, क्योंकि भाई वो बहुत पैनिक कर रहा था मुझे फ्रस्ट्रेट करके, तो उसे थोड़ा रिवाइव दे देते हैं।
फ्रस्ट्रेट भी बहुत कर रहा था मेरा बंदा, जिसके कारण मैं बहुत पैनिक हो रहा था। तो उसको रिवाइव देने के बाद मैं तुरंत फॉल बैक ले लेता हूँ। फॉल बैक लेने के बाद वो बंदे हम पे रश मारते हैं, क्योंकि मुझे उनके फुटस्टेप्स आ जाते हैं। और 2 बंदे थे टोटल, और उनके तरफ जोन भी नहीं था, तो ऑब्वियसली उनको जोन में आना ही पड़ता है। तो हम पे जोन का फ़ायदा होता है। तो देखिए मैं इस तरफ चेक कर लेता हूँ कि उसका दूसरा पार्टनर पीछे से नहीं आ जाए, लेकिन सब आगे से आते हैं, तो हमारे लिए और ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले इसको निपटाएंगे। इधर एक बंदा नॉक हो चुका है, तो दूसरा बंदा मुझे स्मोक में दिख जाता है, देखिएगा। ये देखिए स्मोक में मुझे दूसरा बंदा दिख जाता है, और इसके साथ इसको भी निपटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका दूसरा बंदा जोन में बहुत ही डैमेज खा चुका था। तो उसे निपटा देते और हम और बंदों को देखेंगे। लेकिन तभी देखिए मेरा पार्टनर क्या कर देता है। यहाँ पे मुझे दोनों बंदे दिख जाते हैं, तो एक तो बच जाता है, लेकिन दूसरा ओम से नहीं बच पाता है मेरी। तो दूसरा को मारने के बाद पूरा हम फिनिश करेंगे और अपना एक किल कंफर्म करेंगे, जिसके कारण हमको और आसानी हो। अब लास्ट बंदा बच चुका है, लेकिन मेरा पार्टनर को देखिए मुझे धोखा देके ऑफलाइन चल जाता है। तो भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, ऐसे टाइम पे मेरा पार्टनर ऑफलाइन चल गया। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इधर से मारने के, जैसा कि आप देख रहे हो उसको उसका हेड दिख रहा है, लेकिन भाई वो रिच के कवर में था, इतना दूर से ग्लिच के कारण आपको दिख रहा है। तो डायरेक्ट हम आगे चलते हैं, क्योंकि जोन भी आ रहा था, तो हम आगे चलेंगे। चलिए, तो हम आ चुके हैं इधर। जस्ट वो वैन के पीछे था वो बंदा, तो मैं थोड़ा आगे जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत बड़ा गलती कर बैठता हूँ, जिसके कारण ये मेरा चिकन छूट जाता है। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ लास्ट बंदा बचा और मेरा 16 किल है। लेकिन भाई देखिएगा, जैसे वो बंदा वैन के उस तरफ भागने का ट्राई करता है, तब मैं उसको बहुत गंदा मारता हूँ, लेकिन जस्ट 1 HP वो बच जाता है। देखिए देखिए, जस्ट वो 1 HP होगा, तो मैं तुरंत रश मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं इधर ये गलती कर दी आज कि मुझे सीधा सी रश मारना था, मैं थोड़ा पीछे चल जाता हूँ। और तब तक वो बंदा इतना जल्दी कैसे हील मार लेता है मुझे भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो बाद में पता चला फुटस्टेप्स आए कि वो बंदा नीचे साइड है। तो जब तक मैं नीचे जाता हूँ बहुत लेट हो चुका था। तो मैं इधर से मारने का ट्राई करता हूँ, पर हाई रिच के कवर होने के कारण वो बंदा मुझे मार देता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे किल 16 थे और हमारे पार्टनर ने हमको धोखा दे दिया था, ऑफलाइन हो गया था, नहीं तो हमारा चिकन हो सकता था।